राजस्थान और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही के शासकों की सहानुभूति अंग्रेजों के प्रति थी, लेकिन राजस्थान की वीर भूमि में स्वतंत्रता प्रेमियों की कमी नहीं थी। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह सहित नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा की अंग्रेज सैनिक छावनियों में क्रांति का बिगुल बजाया। मेवाड़ में जनता के क्रांतिकारियों को सहयोग किया। कोटा में विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया। मेजर बर्टन के दो पुत्रों की मौत के घाट उतार दिया। ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेज रेजिमेंट मैक मौसन की गर्दन अलग कर आहुआ के किले पर लटका दी, लेकिन अंग्रेज सेना ने शीघ्र ही आहुआ पर अधिकार कर लिया। आमजन में इस क्रांति में अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया, लेकिन उचित नेतृत्व व शासकों के असहयोग के विद्रोह सुव्यवस्थित और सफल न हो सका। रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया। वह मेवात में सदरुद्दीन नामक किसान के नेतृत्व में क्रांति हुई। जालंधर, अंबाला, रोहतक, पानीपत क्रांति के अन्य प्रमुख केंद्र रहे। दक्षिण भारत में स्वतंत्रता संग्राम नवीनतम अनुसंधान से यह स्पष्ट करते हैं कि क्रांति का प्रभाव दक्षिण भारत में गोवा, पौंडीचेरी सहित सुदूर दक्षिण तक रहा। महाराष्ट्र में रंगा बापूजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनसेना तैयार कर बेलगांव, सतारा, कोल्हापुर आदि स्थानों पर उनका नेतृत्व किया। सतारा में पंढरपुर की क्रांति आरंभ हुई। उसके बाद नासिक, रत्नागिरी व बीजापुर की क्रांति की घटनाएं। विशाखापट्टनम में अंग्रेजों के विरुद्ध तेलुगु भाषा में पोस्टर छपा दिए गए। गोलकुंडा में चिंता भूपति ने विद्रोह किया। बेंगलोर में मद्रास सेना की 8वीं घुड़सवार सेना 20वीं बगावत की। मद्रास में 2 हिंदू मंदिर क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त केंद्र थे। उत्तरी अर्काट तंजौर में भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई। वेलोर में जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। मदुरई में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अनेक क्रांतिकारियों को कैद कर लिया गया। मालाबार, कालीकट, कोचीन आदि क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। गोवा में दीपूजी रागा ने क्रांति का शंखनाद किया और दमन द्वीप में क्रांति से अछूते नहीं रहे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में क्रांतिकारियों की संख्या कम थी, फिर भी अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए व कैद किए गए। दक्षिण भारत में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेतृत्व करने वालों में रंगा बापूजी गुप्ते सतारा व सोनाजी, पंडित रंगाराव पांगे और मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद, भीमराव व मुर्डरगी छोटा सिंह कर्नाटक में, अणाजी फडणवीस कोल्हापुर, गुलाम घोष व सुल्तान बख्श मद्रास में, अरणगिरी कृष्णा चिंगलफुट व मूल बागल, स्वामी कोयम्बटूर, मुल्ला सल्ली, कौनसी सरकार और विजय कुदारत कुंजी मामा केरल आदि विशेष उल्लेखनीय है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम संपूर्ण भारत में व्याप्त 1857-58 के मध्य असैनिक व सैनिक विद्रोह। 2 फरवरी 1857 को 19वीं स्थानीय सेना ने बहरामपुरम में विप्लव किया था। 10 मई 1857 मेरठ में सैनिकों का विप्लव था। 11 से 30 मई 1857 को दिल्ली, फिरोजपुर, मुंबई, मुरादाबाद, शाहजहांपुर तथा अन्य उत्तर प्रदेश के नगरों में विद्रोह का फूटना। जून 1857 ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि में विप्लव। गंगा व सिंध के मैदानों में, राजपूताने में, मध्य भारत तथा बंगाल में कुछ भागों में असैनिक विद्रोह हुआ। जुलाई 1857 इंदौर, महू, सागर, झेलम में, सियालकोट जैसे पंजाब के कुछ स्थानों पर विप्लव हुआ। अगस्त 1857 सागर व नर्मदा घाटी के मध्य के समस्त प्रदेश में असैनिक विद्रोह। सितंबर 1857 दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार व मध्य भारत में विद्रोह। नवंबर 1857 विद्रोहियों ने जनरल विंडहम को कानपुर के समीप परास्त कर दिया। दिसंबर 1857 कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैम्बल ने जीता व तात्या टोपे ने इसमें भाग लिया। मार्च 1858 लखनऊ पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अप्रैल 1858 झांसी पर अंग्रेजी अधिकार। बिहार, जगदीशपुर में कुंवर सिंह का विद्रोह है। मई 1858 अंग्रेजों ने बरेली, जगदीशपुर, कालपी को पुनः जीता। रुहेलखंड में विद्रोहियों द्वारा छापामार आक्रमण किया गया। क्रांति की असफलता के कारण 1857 की क्रांति अंग्रेजों को भारत के बाहर निकालने का सशस्त्र प्रयास थी। भारतीय सेना संख्या में अंग्रेजों से 7 गुना अधिक थी व जनता का सहयोग भी प्राप्त था। इतने पर भी अंग्रेज विद्रोह का दमन करने में सफल रहे। भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा। कुशल व योग्य नेतृत्व का अभाव था। इस संग्राम में सही तरह से संचालित करने वाले कुशल व योग्य नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह वृद्ध व कमजोर शासक था। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, वाजिद अली, हजरत महल, कुंवर सिंह, बख्त खां, अजीमुल्ला आदि के हाथ में विद्रोहियों की बागडोर थी, लेकिन वे अपने उद्देश्य पर बागडोर थी, वे अपने उद्देश्य पर दृढ़ थे। इसलिए आपसी समन्वय व
नेतृत्व क्षमता का अभाव था। क्रांति का समय से पूर्व होना। क्रांति की पूर्व योजना अनुसार 31 मई 1857 के दिन एक साथ विद्रोह करने हेतु तय किया गया, लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को तय समय से पूर्व ही आरंभ हो गया। ऐसे में अलग अलग समय पर स्थानों पर हुई क्रांति का दमन करने में अंग्रेज सफल रहे। मेलिसन ने लिखा है कि यदि पूर्व योजना के अनुसार 31 मई 1857 को एक साथ सभी स्थानों पर स्वाधीनता का संग्राम आरंभ होता तो अंग्रेजों के लिए भारत को पुनः विजय करना इसी प्रकार संभव न होता। भारतीय नरेशों का असहयोग। अधिकांश रियासतों के राजाओं ने अपने स्वार्थवश इस विद्रोह के दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस राजाओं को तूफान को रोकने में बाघ की तरह बताया है। अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध राजपूताने, मराठे, मैसूर, पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि के शासक शांत रहे। W.H. रसेल ने लिखा है कि यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो वे अंग्रेज शीघ्र ही समाप्त हो जाते। यदि पटियाला या जिंद के राजा हमारे मित्र न होते, यदि पंजाब में शांति न रहती तो दिल्ली पर हमारा अधिकार करना संभव न होता। जमींदारों, व्यापारियों व शिक्षित वर्ग की तटस्थता। बड़े जमींदारों, साहूकारों व व्यापारियों ने अंग्रेजों के सहयोग किया। शिक्षित वर्ग का समर्थन भी क्रांतिकारियों को न मिल सका। सीमित साधन। अंग्रेजों के पास यूरोपीय देश के प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित अनुशासित सेना थी। समूह पर अपने नियंत्रण का लाभ भी उन्हें मिला। भारतीय सैनिक में अनुशासन, सैनिक संगठन व योग्य नेतृत्व का अभाव था। साथ ही इन्हें धन, रसद व हथियारों की कमी का सामना भी करना पड़ा। निश्चित लक्ष्य व आदर्श का अभाव। क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेज को भारत से निकालने के लिए किया गया यह संग्राम यद्यपि व्यापक था, अंग्रेजों को साथ में भारत से बाहर निकालने के लिए किया गया, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ से जाने में कोई भावी प्रशासनिक स्वरूप के संबंध में कोई आदर्श या योजना क्रांतिकारियों में नहीं थी। वी डी सावरकर ने लिखा है, लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा गया होता तो जो उनको हृदय और से आकृष्ट कर सकता तो क्रांति का अंत भी इतना ही अच्छा होता जितना ही प्रारंभ हुआ है। अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां। 1857 में वर्ष अंग्रेजों के लिए हितकारी था। क्रीमिया व चीन के युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेज सैनिक भारत पहुंचे। अंग्रेजों में 3,10,000 की एक अतिरिक्त सेना का गठन भी किया गया। यातायात और संचार में डलहौजी द्वारा रेल, डाकतार की व्यवस्था भी इनके लिए अनुकूल रही। कैनिंग में अंग्रेजों की कूटनीति। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पठानों, अफगानों व सिंधिया के निजाम का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहे। क्रांतिकारियों को शांत करने में कैनिंग की उदार नीति का प्रभाव पड़ा। R.C. मजूमदार ने अंग्रेजों की कूटनीति को उनकी सफलता की चाबी बताया है। संक्षेप में कहा जाए तो राष्ट्रीय भावनाओं की कमी, पारंपरिक समन्वय व सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण थे। 1857 की क्रांति के परिणाम यह रहे। यद्यपि 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसके परिणाम अभूतपूर्व, व्यापक व स्थायी सिद्ध हुए। क्रांति ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी व इनकी अपनी प्रशासनिक, सैनिक व भारतीय नरेशों के प्रति नीति आदि के में परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा। कंपनी शासन का अंत 1 नवंबर 1858 को महारानी ने घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दे दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर भारत में शासन संचालन हेतु 15 सदस्यों की एक परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें सभापति को भारतीय राज्य का सचिव कहा गया। गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया। सेना का पुनर्गठन। क्रांति का आरंभ सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, अतः सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। 1861 में सेना सम्मिश्रण योजना, आर्मी अमलगमेशन स्कीम के अनुसार कंपनी में यूरोपीय सेना का सरकार को हस्तांतरित कर दी। 1861 में पील कमीशन की घोषणा के अनुसार सेना ने अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। सेना में तोपखाने मुख्य पद पर केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित किए गए। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि समुदाय या क्षेत्र के भारतीय सैनिक एक साथ टुकड़ियों में न रहे। भारतीय नरेशों के प्रति नीति निर्माण। महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान की रक्षा का विश्वास दिलाया गया। भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दी गई। फूट डालो राज करो नीति को बढ़ावा दिया गया। 1857 की क्रांति में सांप्रदायिक सौहार्द से घबरा कर अंग्रेजों ने सांप्रदायिक, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि संकुचित प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। फूट डालो शासन करो की नीति का प्रमुख आधार बनी। आर्थिक शोषण का आरंभ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने प्रादेशिक विस्तार की नीति छोड़कर अपना ध्यान धन की ओर अधिक लगाया। क्रांति को दबाने पर होने वाले समस्त वित्तीय का भार भारतीयों पर डाल दिया गया। सार्वजनिक ऋण का ब्याज और प्रभार
और यहाँ की अर्जित पूंजी लाभ के रूप में भारतीय धन का निष्कासन कर इंग्लैंड जाने लगा। राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन 1857 की क्रांति के सामूहिक प्रयास में भारतीय के राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। क्रांति के नायक कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, रंगाजी बापू गुप्ते आदि स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत के रूप में प्रेरक बने थे। क्रांति का स्वरूप इतिहासकारों ने क्रांति के स्वरूप में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए। यूरोपीय विद्वानों ने इसे सैनिक विद्रोह है, मुसलमानों का षड्यंत्र, सामंती वर्ग का विद्रोह कहा है। कुछ इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध व श्वेत व काले लोगों के मध्य श्रेष्ठता के लिए संघर्ष मानते हैं। कुछ ने बर्बरता और सजगता के बीच युद्ध बताया है। सैनिक असंतोष के रूप में इस संघर्ष क्या जन समर्थन से राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम का रूप प्राप्त हुआ। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में यही मत प्रकट किया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध यह प्रथम सामूहिक प्रहार था। इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जा सकता है। प्रमुख मत है जैसे सैनिक विद्रोह है, रॉबर्ट्स, जॉन लॉरेंस व शीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं। चार्ल्स राइक्स के अनुसार यह विद्रोह वास्तव में एक सैनिक विद्रोह ही था, यद्यपि कहीं कहीं यह जन विद्रोह भी बन गया। दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान ने ऐसे ही विचार प्रकट किए। निसंदेह यह विद्रोह है एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ है, लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग ने इसमें भाग लिया है, अतः इसे पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता। मुस्लिम प्रतिक्रिया, सर जेम्स आउटरम व डब्ल्यू ट्रेलर के अनुसार यह विद्रोह हिंदू शिकायतों की आड़ में मुस्लिम संयंत्र था। यह मुस्लिम शासन की पुनर्स्थापना का प्रयास था। मॉलिसन व कुपलैंड भी इसी मत का समर्थन करते हैं, लेकिन हिंदुओं के अधिक संख्या में भाग लेने में से यह मत भी पूर्णतः सही नहीं है। जन क्रांति, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किसान, जमींदार, सैनिक विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों ने इसमें भाग लिया। सर के के अनुसार यह क्रांति श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष थी, लेकिन अंग्रेज सेना इनके अनेक भारतीय थे, अतः यह कहना भी सही नहीं है। जिस तीव्र गति से यह विद्रोह फैला था उससे यह बात प्रकट थी कि विद्रोह को जनता का प्रबल समर्थन था। बहुत से स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का पूर्ण सहयोग दिया। W.H. रसेल ने लिखा है कि भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई मैत्रीपूर्ण नजर से नहीं देखता था। कैनिंग ने लिखा, अवध में भारतीय सत्ता के विरुद्ध किया गया विद्रोह बहुत व्यापक था। जॉन ब्रूस नॉर्डन ने इसे जन विद्रोह बताया। मॉलिसन ने इस विद्रोह को अंग्रेजों को बाहर से निकालने का सामूहिक प्रयास बताया। किसान विद्रोह, कुछ विद्वानों ने विद्रोह में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर रहने पर इसे किसान विद्रोह